हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब क्लास में आप लोग की स्वागत है। आज की जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म, जो 6वीं शताब्दी का ही इतिहास है। ये प्राचीन भारत का इतिहास है। तो इस टॉपिक में हम लोग बहुत सारे चीज़ कवर करेंगे जो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड होगा, और इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा भी जाता है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग का धार्मिक आंदोलन का ये जो चरण है वो बौद्ध धर्म है। तो इस बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, जिनका नाम था गौतम बुद्ध, या तो गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? महात्मा बुद्ध के परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी परिचय क्या था। तो सबसे पहले परिचय में क्या जाने कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो इनकी जन्म 563 बीसी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो नेपाल में स्थित है। कहाँ में? नेपाल में स्थित है। और इनके पिता का नाम, महात्मा बुद्ध की पिता का नाम सूर्यजोधन था। क्या नाम था? सूर्यजोधन नाम था। क्या नाम था? सूर्यजोधन, जो शाक्य गणराज्य के शाक्य कुल की मुखिया था। शाक्य कुल की क्या थी? मुखिया। शाक्य कुल की मुखिया। तो ये भी हमें ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा इनकी माता का नाम महामाया थी, जो इनके जन्म के यानी कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन क्या होती है? 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी माता का। और इन गौतम बुद्ध की बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध की बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो जब इनकी 7वें दिन जब इनकी माता की जब मृत्यु होती है, तब इनकी पालन और पोषण किनके द्वारा होती है? जो पालन और पोषण होता है जो किनके द्वारा? प्रजापति गौतमी के द्वारा की जाती है। प्रजापति गौतमी के द्वारा इसकी पालन पोषण की जाती है। इसके बाद क्या होती है? इनको 16 वर्ष की आयु में क्या होती है? विवाह हो जाती है। और विवाह होती है, उस कन्या का नाम होता है यशोधरा, जो इनके जीवन का परिचय था, यशोधरा। और जब इनसे विवाह होती है तो एक पुत्र होता है, उस पुत्र का नाम होता है राहुल। उस पुत्र का नाम क्या होता है? राहुल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले बौद्ध धर्म की संस्थापक तो गौतम बुद्ध की बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनकी जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। कहाँ में? लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम सूर्यजोधन था, जो शाक्य कुल के मुखिया थे, और माता का नाम महामाया थी। और इनके जन्म के 7वें दिन क्या होती है? इनको मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हमें देखेंगे कि इनकी पालन और पोषण किनके द्वारा किया गया? प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। और 16 वर्ष की अवस्था में क्या होती है? उनकी विवाह हो जाती है यशोधरा के साथ में। और उनसे एक पुत्र होता है जिसका नाम पड़ती है राहुल। जिसका नाम क्या पड़ता है? राहुल, जिसका अर्थ होता है एक और बंधन। लेकिन इसी बीच अपने पिता की अनुपस्थिति में अपने दोस्तों के साथ में अपने राजमहल से बाहर घूमने के लिए निकलते थे। तो उस दौरान इन्हें 4 प्रकार की दृश्य दिखाई देते हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की वो दृश्य देखते थे। दृश्य मतलब कि पहला वो क्या देखे? बूढ़ा व्यक्ति को देखे थे, बुढ़ापा को देखे। इसके बाद दूसरा व्यक्ति को देखे बीमार व्यक्ति। क्या देखे? बीमार व्यक्ति। तीसरा देखे सब जो मृतक होता है। इसके बाद देखे सन्यासी। तो इन सब में उनको दुख नज़र पड़ा कि ये सबसे बहुत दुख के कारण है, पृथ्वी पर बहुत सारे दुख है। तो इस दुख से मुक्ति पाने के लिए उनका जो मन था, जो एक सन्यासी की ओर क्या होती है? अग्रसरित होता है। और उनका जीवन जो भौतिकवादी जीवन में जो जी रहे थे, उनसे बाहर निकल के वो आध्यात्मिक जीवन में जाना चाहते थे। तो उसी दिन से उनकी किसी भी काम में मन ही नहीं लगता था। तब जाके क्या होती है? 29 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में वो गृह का त्याग करते हैं। क्या करते? गृह त्याग करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गृह त्याग की घटना, महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। महाभिनिष्क्रमण
कहलाता है। और जैसे जब 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं तो गृह त्याग की जो पहचान है, जो चिन्ह है, उस चिन्ह का नाम क्या पड़ता है? घोड़ा। क्या नाम पड़ता है? घोड़ा। लेकिन उनकी जन्म का जो चिन्ह है, उनकी जन्म का जो चिन्ह है, उस चिन्ह का नाम क्या होता है? कमल एवं साढ़। क्या नाम होता है? कमल एवं साढ़। कमल एवं क्या होती है? साढ़ होता है। लेकिन गृह त्याग का चिन्ह क्या होती है? घोड़ा। और कब के थे? 29 वर्ष की अवस्था में। लेकिन 6 वर्ष के कठिन तपस्या के पश्चात जैसे वो गृह त्याग करते हैं तो घर त्याग करने के बाद वो सबसे पहले कहाँ पहुँचते हैं? वैशाली। कहाँ पहुँचते हैं? वैशाली। और जब वैशाली जाते हैं तो वहाँ पे उनका एक प्रथम गुरु बनते हैं। प्रथम गुरु कौन बनते हैं? अलार कलाम। अलार कलाम वो उनके प्रथम गुरु होते हैं। उनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद वो चले आते हैं कहाँ में? राजगीर में। और राजगीर में आने के बाद रुद्रक रामपुत्र से क्या होती है? उनकी मुलाकात होती है। और उनके मुलाकात के बाद क्या होती है? योगा का शिक्षा धारण करते हैं। और जस्ट उसके बाद कहाँ चले आते हैं? बोध गया में। कहाँ चले आते हैं? बोध गया। और जब वो बोध गया में आते हैं तो बोध गया आते हैं और बोध गया में आते हैं तो निरैना नदी के तट पे, लेकिन निरैना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे क्या होती है? उन्हें क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में, कितने? 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उस जैसी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ। और सारनाथ में जाते हैं अपने 5 मित्रों के साथ। क्या देते हैं? प्रथम उपदेश देते हैं। और प्रथम उपदेश देना ही धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यानी कि घर का त्याग करना महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश देना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। और सबसे ज़्यादा उन्होंने उपदेश दिए थे शरावस्ती में। कहाँ दिए थे? शरावस्ती में दिए थे। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? शरावस्ती में। सबसे प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में। और उस उपदेश को किस घटना के नाम से जानते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से। और उनके जीवन में बहुत सारे व्यक्ति मिले थे, लेकिन 3 व्यक्ति का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक का बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन से उनकी मुलाकात होती है। उन्हीं के संरक्षण में बौद्ध धर्म क्या होती है? आगे बढ़ता है। इसके बाद 483 ईसा पूर्व में, कितना? 483 BC में कुशीनगर में, कहाँ में? कुशीनगर में क्या होती है? उनकी मृत्यु होता है। और उनकी मृत्यु की जो घटना है उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और उनके जब मृत्यु के बाद उनके शरीर को 8 भाग में क्या होता है? विभाजित किया जाता है। उन पर क्या होती है? स्तूप का निर्माण किया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि उनका मृत्यु का चिन्ह क्या था? मृत्यु का पद चिन्ह क्या था? स्तूप। उनके जन्म का चिन्ह क्या था? तो कमल एवं साढ़। लेकिन उनके ज्ञान की जब उन्हें ज्ञान का चिन्ह क्या है? तो पीपल वृक्ष। तो इस प्रकार हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में परिचय जाने कि इनकी जन्म कब हुआ था? 563 में। इनके पिता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम क्या था? इनकी मौसी के नाम क्या थी? इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम क्या था? उनके प्रथम गुरु कौन थे? किस अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ? वो अपने घर का त्याग कब किए? जो हम लोग इस लेक्चर में बताने का प्रयास किए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनको फिलॉसफी के बारे में जानेंगे कि महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए बहुत सारे जो हम लोग का ज्ञान है, जो हम लोग अगले क्लास में आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, जय हिंद।